आज हम आप लोगों को मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रही हूँ, सबसे पहले तो मैंने आपको ग्रिड बनाना सिखाया। जब आप लोग अपने ये कॉम्बिनेशंस पढ़ लेंगे, देन आप एक-एक नंबर को रीड करेंगे, पर्सनैलिटी रीड करेंगे, उतना सीख जाएँगे। एक ग्रिड को रीड करना आप लोग सीख जाओगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट इन मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है ये? यहाँ पर मैं 81 कॉम्बिनेशंस आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से इसको पढ़िए क्योंकि ये आपकी लोशो ग्रिड क्या, वैदिक ग्रिड क्या, हर ग्रिड में आपके क्या पर्सनैलिटी आ रही है, उसको पढ़ना सिखा देगा। ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। 1-2 का कॉम्बिनेशन जब भी किसी मोबाइल 1 मिनट, इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देती हूँ। 1 जब भी आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी करोगे, तो कोई भी नंबर आपका, कोई भी नंबर, जैसे कि मैंने अभी यही नंबर लिखा है इसलिए इसको दोबारा लिख देती हूँ मैं। ये कोई भी नंबर आप लेंगे, जैसे आप लोग अपना मोबाइल नंबर लेंगे, तो उसमें आपको पेयरिंग बनानी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा वो कॉम्बिनेशन मैं क्या पढ़ा रही हूँ। ठीक है? पेयरिंग कैसे बनाएंगे? कोई भी मोबाइल नंबर के दो दो के पेयर बना लीजिए, और वो पेयर काफी सारे बनेंगे आपके। जैसे इसमें सबसे पहला पेयर बनेगा, कॉम्बिनेशन कह लीजिए इसको, 7-9 का, ये पहला हो गया। देन आपका बनेगा, नहीं, देन दूसरा आपका बनेगा 9-7 का, फिर तीसरा बनेगा 7-3 का, ठीक है? फोर्थ होगा 3-8 का, फिफ्थ होगा 8-1 का, फिर होगा 1-4, फिर होगा 4-7, देन होगा 7-8, एंड देन लास्ट होगा 8-3। ये समझ में आ गया सबको? ऐसे एक जगह पे आप कॉम्बिनेशंस लिख लेंगे, ये पेयरिंग बोलते हैं। ये सारे मोबाइल नंबर को पेयर में बना बना के आप लोग लिख लेंगे। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। पहले आपने क्या किया? एक ग्रिड बनाया अपने मोबाइल का, उसके बाद अपने मोबाइल के पेयर को बनाकर एक साइड में लिख लिया। ये सेकंड स्टेप हो गया। क्लियर है सबको? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना? समझ में आ गया सबको? चलिए ठीक है। अब जब हम ये पेयर बना के रख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, जो हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं पेयरिंग की, ये जो कॉम्बिनेशंस हैं सारे, ये क्या बोल रहे हैं। ये बेनिफिक हैं, ये मेलिफिक हैं, ये क्या है? ये सारे के सारे नंबर, ये आपके कॉम्बिनेशंस बन के तैयार हो गए। इसी से आपने पर्सनैलिटी रीड करनी है, इसी को बताना है कि आप जो है बेनिफिक नंबर कॉम्बिनेशन अपने मोबाइल में लेकर बैठे हो, और यही बेनिफिक नंबर आपको फायदा देने वाले हैं। आप मेलिफिक लेकर बैठे हो, ये मेलिफिक नंबर आपको बहुत नुकसान देने वाले हैं। तो ये सब आप रीड कर सकते हो। हाँ डिम्पल बोलिए। मैम अगर हमारे नंबर में 0 आता है तो कॉम्बो में फर्क आ हम्म जाएगा ना। जैसा हम्म मेरे इसमें लास्ट में जैसे मान 0 लीजिए, है। मैं बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए 7901 कुछ ऐसा आ जाए मान लीजिए। हाँ हाँ। ठीक है? तो आप कैसे लिखेंगे? एक कॉम्बो हो गया 7-9 का, तो आंटी डाल और देंगे, एक सिर्फ हो आंटी गया को बताना 9। है। रखो उधर, आप पढ़ाई करो। ठीक है डिम्पल? यस मैम, यस मैम। हाँ, ये देखिए। ठीक है? हम जीरो को कट कर देते हैं बीच में से। ओके मैम। ठीक? क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। जी। जीरो की वैल्यू होती क्या है वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी। 1 मिनट, इतना समझ में आ गया सबको? पेयर तो हमने जीरो के साथ नहीं बनाना, लेकिन जीरो की वैल्यू क्या होती है? मान लीजिए किसी के मोबाइल में 90810, है ना, 20, ऐसे कुछ आता जा रहा है। इतने जीरो तो होने ही नहीं चाहिए, लाइफ ही जीरो हो जाती है।
वो तो अलग बात है, ये बातें मैं आगे सिखाऊंगी। लेकिन अगर ऐसे आता है तो आपने लिखना कैसे है, 9881 और 12, ऐसे ही आगे लिखते चले जाएंगे। ये तो हो गए। लेकिन ये जो जीरो है इसकी वैल्यू ये होती है कि हम यहाँ पर 9, यहाँ हम 99 की वैल्यू मान लेंगे, यहाँ हम 11 की वैल्यू मान लेंगे, और यहाँ हम 22 की वैल्यू मान लेंगे। जिस नंबर के आगे जीरो लगा है वो नंबर अपना ज्यादा इफेक्ट देना शुरू कर देता है। ठीक है, तो पेयरिंग तो ये हो गई। ये डबल्स में बाद में सिखाऊंगी, इसलिए मैंने इसकी अभी बात नहीं की। ठीक है डिम्पल, क्लियर हो गया? जी मैम, अगर सपोज उधर 8, सपोज इधर 8 की जगह 1 होता, हाँ। 1 होता और 0 होता, तो 111 आएगा कि 11 ही 0 की वैल्यू मानी जाएगी? नहीं, 11, मतलब आप कह रहे हैं कि 901110 होता, हाँ हाँ, तो फिर 111 इसमें की वैल्यू। इसमें 111 की वैल्यू मानी जाएगी। जी जी, ओके ठीक है, जिस नंबर के आगे जीरो होगा वो जीरो उसकी वैल्यू देने शुरू कर देता है, उसके एट्रीब्यूट्स को बढ़ा देता है। ठीक है, ये इतना समझ लीजिए। चलिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। मैम मेरा एक छोटा सा डाउट था। हाँ श्योर श्योर, पूछिए। मैम जैसे अभी आप बोल रहे थे ना, जैसे 1 आ गया, 1 के बाद 1 के बाद 0 आ गया, तो वो 11 हो गया। हाँ हाँ, तो अगर हम ऐसा बोले, जैसे फॉर एग्जांपल 1 ही ले लेते हैं, 1 के आगे 00 आ गया, तो भी वो 111 ही बन जाएगा? तो भी वो 111 बनेगा। देखो बात सुनो, मैं आपको 1 रुपया देती, ठीक है, तो आपके पास 1 ही रुपया है, लेकिन अब वहां 1 रुपए के आगे जीरो लगा दो तो 10 रुपए बन गए, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई ना। अब अगर 10 रुपए के आगे जीरो लगा दो तो 100 रुपए बन गए, तो अब उसकी कितनी वैल्यू हो गई? बस यही, इसी एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि जीरो की क्या वैल्यू होती। ठीक है, ठीक तो थैंक वो यू। उसके एट्रीब्यूट्स को डबल कर देता है, और 3 बार आएगा तो ट्रिपल कर देगा। वो एट्रीब्यूट्स मतलब उसके पर्सन के एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो उससे आगे, जब मैं 11 33 होना चाहिए नहीं होना चाहिए उनके एट्रीब्यूट समझाऊंगी, देन मैं ये वाला टॉपिक ले लूंगी। अभी आप लोग पूरा कॉन्सेंट्रेट करो 81 कॉम्बिनेशंस पे, जो कि हम लोग जो है मोबाइल में कैसे यूज करेंगे, कैसे किसी की पर्सनैलिटी को हम रीड करेंगे। आज हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं। तो 1 2 का कॉम्बिनेशन जब भी किसी के मोबाइल में आप देखोगे, या लाइफ में 1 2 का कॉम्बिनेशन जब भी आता है, तो ऐसा पर्सन या ऐसा मोबाइल नंबर मनी सेवर होता है, पैसा बचाने वाला। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे पैसा सेवर, मनी सेवर है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, ऐसे लोग बड़े अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। ये एक छोटा सा राजयोग बनाता है और बहुत ही बेनिफिक कॉम्बिनेशन है। ठीक है।